मॉर्निंग एवरीवन। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका वेलकम है। 12th के क्लास पे रोज़ का सेकंड लेसन चल रहा था और आज उसका लास्ट पैसेज है। आज हम लोग देखते हैं कि वो लास्ट पैसेज में राइटर ने क्या बताया है जो फेलो ट्रैवलर की कहानी हम लोगों की यहाँ तक थी कि जब राइटर ने पूरी कोशिश किया मच्छर को मारने की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहा। फिर बाद में उसने सोचा कि बेहतर ये है कि मर्सीफुल बन जाओ और अपनी सीट पर चुपचाप जाके बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। और उसने यही किया भी था। बोला कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता बल्कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, आई कैन रिप्रीव यू। और फिर आगे कहानी बताते हैं राइटर, आई टूक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। उन्होंने कहा जब मैंने उसको माफ़ कर दिया और उसके बाद आके पेपर उठाया और अपनी सीट पर जब अब वो बैठा पढ़ने के लिए पेपर, तो ही केम, वो फेलो ट्रेवलर जो मच्छर आया एंड सेट ऑन इट, और आने के बाद वो पेपर के ऊपर बैठ गया। जब राइटर ने उसको देखा बैठे हुए, कहा फूलिश फेलो, बेवकूफ़ साथी, आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। तुमने तो अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। डिलीवर का मतलब हवाले करना, देना, कि तुमने तो खुद को मेरे हाथों में दे दिया अपने आप को। इसलिए हाथों में दे दिया कि उन्होंने कहा बड़ी आसानी से मैं तुमको मार सकता हूँ जिस जगह पे तुम बैठे हुए हो, जिस पेपर पर। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन, आई स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कार्ड। उन्होंने कहा बस मुझे करना सिर्फ इतना होगा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो रिस्पेक्टेबल वीकली, जैसे पेपर कुछ होते हैं, डेली होता है न्यूज़पेपर, वीकली होता है, मंथली होता है, तो जिस न्यूज़पेपर को राइटर पढ़ रहा था वो वीकली न्यूज़पेपर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यह प्रतिष्ठित, ये रिस्पेक्टेबल जो वीकली आर्गन, यानी जो ये पत्रिका या पेपर जो मैं पढ़ रहा हूँ साप्ताहिक, और जिसमें तरह तरह का ओपिनियन रहता है, दृष्टिकोण रहता है, इसको मुझे सिर्फ इतना करना है कि इसके दोनों कवर को, जैसे खोले हुए था, कि इन दोनों कवर को मुझको बस ऐसे बंद कर देना होगा। उन्होंने कहा कि बस मैं इसको बंद करूँगा और रिजल्ट ये होगा कि यू आर अ कार्प्स, कि तुम, कार्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, तुम एक डेड बॉडी बन जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन द आर्टिकल, बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। तो जिस पेपर को जैसे वो सामने खोले हुए थे, तो उसमें दो आर्टिकल्स थे। आर्टिकल मतलब कोई भी किसी भी टॉपिक पर लिखा हुआ एक ऐसे या निबंध, जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं फेलो ट्रैवलर, ये भी एक आर्टिकल है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम बस सिर्फ हमको करना ये होगा कि जो हम वीकली आर्गन पढ़ रहे हैं इसको हम बंद कर देंगे और इसी के बीच में तुम डेड बॉडी बन जाओगे। और जब डेड बॉडी बनोगे तो तुम्हारी जो कहानी होगी ऐसे होगी जैसे सैंडविच होता है। सैंडविच जानते हो कि दो ब्रेड या दो पाव के बीच में कोई चीज़ भर के बनाया गया हो। तो अब ये दो पेपर का दो, इन्होंने बताया दो टाइटल है, इसको बंद कर देंगे तो एक तरफ एक कहानी जिसका नाम पीस ट्राइप है और दूसरी तरफ दूसरी कहानी है जिसका नाम है मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। इन दोनों आर्टिकल के बीच में तुम क्या बन जाओगे, एक सैंडविच बन जाओगे। लेकिन कहा बट आई शैल नॉट डू इट। आसान तो बहुत है कि तुमको इसी में दबा देंगे सैंडविच की तरह, ख़त्म, उसी में दबे पड़े रहोगे बीच में। लेकिन बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा नहीं। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आई हैव रिप्रीव्ड यू, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। और आई विल सेटिस्फाई यू, और कहा मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ, सेटिस्फैक्शन दिलाता हूँ कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, कि अपनी तरफ इशारा कर कहा कि लार्ज एनिमल, यानी ये बड़ा प्राणी जो इस ट्रेन में तुमको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस बात पर इत्मीनान रखो कि अगर ये कोई बात कह रहा है, सेज अ थिंग, तो ही मीन्स इट, जो कह रहा है वही उसका मतलब हुआ। ये नहीं कि कहा कुछ और करा कुछ, यानी जैसे कहता है ना सेइंग एंड डूइंग में डिफरेंस, कॉल और फेल में फ़र्क हो। तो उसने कहा कि मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि ये जो लार्ज एनिमल अगर एक चीज़ कहता है तो उसका वही मतलब होता है जो कहता है, नहीं जो कहा वही करेंगे। मोर ओवर, और इससे भी बढ़कर इसके अलावा, एक तो हमने कह ही दिया कि तुम्हें माफ़ कर दिया, और दूसरी बात यह है कि आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, अब तुमको और ज़्यादा मेरी मारने की इच्छा भी नहीं है, मन भी नहीं है। डिज़ायर मतलब इच्छा, चाहत होना। थ्रू नोविंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, कहा जब तुमको बेहतर जाना अपने से, पहले हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि जो सुपीरियरिटी की इनकी फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई जब उसको मारने की सारी कोशिश उनकी नाकाम गई। तो कहा ये बेटर जानकर आई हैव कम टू फील, तो मेरे अंदर एक फीलिंग आई है। बोलते हैं शैल आई से, कि कहूँ वो फीलिंग कौन सी आई है। अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक तरह से तुमसे अफेक्शन हो गया है, एक लगाव हो गया, एक मोहब्बत हो गई है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, उन्होंने कहा मैं समझ सकता हूँ, फैंसी मतलब इमेजिन, कल्पना करना है, कि एक संत का नाम लिया कि सेंट फ्रांसिस जो है वो तुमको उन्होंने लिटिल ब्रदर कहा था। और आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, उन्होंने कहा अभी इस वक्त मैं क्रिश्चियन यानी ईसाइयों की चैरिटी या उनकी सिविलिटी में नहीं जाना चाहता हूँ।
कि यानी उनकी जो उदारता थी और उनकी जो दयालुता है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि हाँ, सेंट फ्रांसिस ने तुमको अपना लिटिल ब्रदर क्यों कहा। बट आई रिकग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। बस इतना कहूँगा कि मैंने रिकग्नाइज माना पहचानता हूँ मैं, अपने और तुम्हारे बीच में एक थोड़ा सा दूर का रिश्ता है, मोर डिस्टेंट, एक कुछ दूर का रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप क्या है, फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट। इस गर्मी की रात में किस्मत ने, फॉर्चून का मतलब किस्मत या भाग्य ने, हम लोगों को, अस दोनों को यानी अपने को और उस फेलो ट्रेवलर को, कि हम लोगों को जो है क्या बना दिया है, फेलो ट्रैवलर, कि एक साथ इस ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं। बाकी मेरा घर कहाँ तुम कहाँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग किस्मत से एक दूसरे से मिले हुए हैं। आई हैव इंटरेस्टेड यू। इस ट्रेन में मैं अकेले था और तुम भी अकेले थे, मैंने तुमको इंटरेस्ट कराया। और यू हैव इंटरटेनमेंट में, और तुमने जो है मुझको इंटरटेनमेंट कराया, मुझको मतलब इंजॉय कराया। इंटरटेनमेंट मतलब इंजॉय कराना। द ऑब्लाइजेशन इज़ म्यूचुअल। इसलिए जो उपकार है, आभार है, वो म्यूचुअल का मतलब होता है यानी दोनों पर, परस्पर, एक दूसरे के लिए। यानी हमने तुमको एंजॉय कराया, तुमने हमको एंजॉय कराया, दोनों को जो ऑब्लाइजेशन है वो बराबर है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल। और ये इस बेसिक फाउंडेड मतलब निर्भर होना, डिपेंड होना, और फंडामेंटल का मतलब बेसिक, इस बेसिक सच्चाई पर ये पूरा जो रिश्ता है या जो ऑब्लाइजेशन है वो डिपेंड है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम दो के दोनों जो है फेलो मॉर्टल्स, हम दोनों ऐसे साथी हैं जो मॉर्टल्स यानी जिसको मौत आती है, जो मरने वाला हो, एक दिन तुम्हें भी ख़त्म होना है, हमें भी ख़त्म होना है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। का ये जो ज़िंदगी के जो चमत्कार है, मिरेकल का मतलब चमत्कार, ज़िंदगी का चमत्कार और जो ज़िंदगी का रहस्य है वो हम दोनों का कॉमन है, एक जैसा है, सामान्य है। और आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि तुमको अपने जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा, बहुत जानकारी नहीं होगी अपने सफ़र के बारे में, किस ट्रेन पे तुम हो तो कहाँ जा रहे हो। और आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। और मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं भी बहुत श्योर नहीं हूँ कि मैं भी अपने बारे में यानी अपने सफ़र के बारे में। लेकिन यहाँ राइटर का सफ़र यानी हो गया जर्नी ऑफ लाइफ, कि मैं भी शायद, मुझे भी अपने जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, यानी आई नो मच, कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, मैं श्योर नहीं इस चीज़ को लेकर। तो ये बताया कि जो कॉमन की बात किया था कि कौन कौन सी बात हमारे तुम्हारे बीच में कॉमन है। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक। हम लोग सचमुच, अगर तुम इस बात को समझो, सोचो अगर इसको, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, कि हम लोग अ गुड डील मतलब बहुत ज़्यादा, अलाइक एक जैसे होना, समान होना, हम लोगों में बहुत ज़्यादा समानता है अगर तुम इसकी चीज़ को सोचो तो। जस्ट एपेरिशंस दैट आर एंड देन आर नॉट। बिल्कुल हमारी लोगों की हैसियत जो है एपेरिशंस की तरह, एपेरिशन मतलब घोस्ट, भूत या प्रेत की तरह है। और ये एपेरिशन का नाम इसलिए लिया क्योंकि भूत और प्रेत हर वक्त नहीं दिखते, यानी जैसे ये उसके बारे में कहानी है कि भाई एक झलक दिखाई पड़े फिर गायब हो गए। तो ऐसे ही उसने कहा कि हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी है, जब तक नज़र आ रहे हैं तब तक तो दिख रहा है, जैसे भूत एक झलक दिखता है उसके बाद गायब, मौत के बाद फिर ढूंढते रह जाओगे कि हमारा जो अस्तित्व है, वजूद है, वो गया कहाँ। तो कहा दैट आर, जो अभी तो है, एंड देन नॉट नाइट, यानी एक पल में है दूसरे पल में ख़त्म, गायब। Coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while, and going out into the night again. तो उसने कहा कमिंग आउट ऑफ द नाइट, यहाँ यानी रात के वक्त में बाहर निकले घर से अपने, इस लाइटेड कैरेज में, इस रोशन यानी जलते हुए और प्रकाश में इस कैरेज में, ट्रेन का जो डिब्बा, यहाँ पर बैठे, फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ जो है वो जिस तरह से फड़फड़ा रहे हो थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर उसके बाद इसी रात में दोबारा फिर बाहर निकल जाओगे। पर तो शायद इतना ही बोलने वाले थे, अपने फेलो ट्रैवलर से कुछ बात कर रहे थे राइटर, तभी किसी ने उनको जो है वो आवाज़ जैसे लगाया कि गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेट द वॉइस एट द विंडो से उनको बाहर से एक आवाज़ सुनाई पड़ी, मतलब ट्रेन रुक चुकी थी किसी प्लेटफॉर्म पर, वहाँ से एक आवाज़ आई कि गोइंग ऑन मतलब गो ऑन, जारी रखना, कि क्या, टू नाइट मतलब आज की रात ये आपका चलता रहेगा। इट वॉज अ फ्रेंडली पोल्टर। ये जो आवाज़ थी जिसने पूछा कि मतलब क्या अभी आप अपना सफ़र आगे जारी रखिएगा, तो ये पूछने वाला एक फ्रेंडली पोर्टर मतलब कुली को फ्रेंडली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सपोर्ट करता है, पैसा उस लेता है, लेकिन सामान वामान जो है साथ में उठाने में, बाहर ले जाने में, इसलिए फ्रेंडली। तो एक ये फ्रेंडली पोर्टर था, कुली था, जो गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे एक इशारा दे रहा था कि दिस वाज माई स्टेशन, की यही मेरा स्टेशन था। मतलब जैसे कि आगे जारी रखेंगे तो राइटर ने देखा जो अभी तक अपने फेरो ट्रैवलर में डूबा हुआ था, कुछ उससे बात कर रहा था, कुछ सोच रहा था, तो उसको लगा कि अरे हमारा ये स्टेशन आ गया, नहीं भी तो हम आगे तक निकल जाते। आई थैंक्ड हिम, मैंने उस अपने पोर्टर को थैंक कहा और सेड, और आगे कहा कि आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, और कहा गया कि मुझको थोड़ा सा झपकी आ गई थी, डोज का मतलब झपकी रहना, आग बंद करके, इसीलिए समझ नहीं पाया कि हाँ इसी स्टेशन पर उतरना है।
तो एंड सीजिंग माई हेड, फिर उन्होंने कहा सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, अपने कब्जे में लेना। माई हेड एंड स्टिक, अपनी हेड को लिया, अपनी स्टिक को लिया। और आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, और उस गर्मी की जो ठंडी रात थी, कूल नाइट थी, उसमें बाहर निकल गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब बाहर निकला तो जिस कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे उसके दरवाजे को कहा जैसे ही मैंने बंद किया, आई सा, मैंने देखा कि माई फेरो ट्रेवलर तो बिल्कुल अकेला रह गया। फ्लैटरिंग राउंड द लैम्प, वो लैम्प के चारों तरफ वही फ्लटर कर रहा था, तो उसको फ्लैटरिंग करते हुए उन्होंने देखा। कहानी हम लोगों की यहीं पर ख़त्म होती है, ये फेरो ट्रेवलर की। अब उसके बाद इसकी अगली, ये तो वीडियो इसका कंप्लीट हो गया है, फिर अगला देखेंगे कि कौन सा लेसन है, वो उसके बाद अगले वीडियो में मिलेगा।